हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल पर नागेश में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अगले वीक के लिए निफ्टी का व्यू कि कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे मेरा चार्ट लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे है ना, हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। कहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है कल, और पूरे वीक अगला वीक कैसा रह सकता है, हम लोग उसके ऊपर है ना थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और अभी आप लोगों को साथ में सामने सामने लेवल्स वगैरह ड्रॉ करूँगा। ठीक है, मैंने कुछ ही पहले से लेवल को ड्रॉ करके नहीं रखा है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या कीजिए ना कि थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए वीडियो, जहाँ पे मैं ये लेवल वगैरह सब ड्रॉ कर लूँ। 2 से 3 मिनट का वीडियो आगे बढ़ा दीजिए आप, तब तक मेरा ये लेवल ड्रॉ हो चुका होगा। ठीक है, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख भी सकते हैं कि लेवल वगैरह कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, एक जो सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है वो एक ये सपोर्ट आ रहा है ट्रेंड लाइन का। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन पे है ना आप लोगों को मैं कुछ समझाना चाहूँगा। ठीक है, तो उस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको है ना ड्रॉ करके ही बताऊँगा। ठीक है, ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आए, है ना। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है ना। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है हम लोग वो समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा ना तो हर एक सपोर्ट पे मार्केट क्या कर रहा है, एक बाउंस मार रहा है। ठीक है ना। हर सपोर्ट पे क्या कर रहा है, सॉरी इस सपोर्ट पे देखिए। ठीक है, यहाँ से क्या किया मार्केट, वापस एक ऊपर के साइड बाउंस मारा है, क्लियर है। वापस इस सपोर्ट पे क्या किया है, यहाँ से मार्केट फिर वापस ऊपर एक बाउंस मारा है, क्लियर है। वापस इस सपोर्ट पे क्या किया मार्केट, एक बाउंस मारा है, यहाँ तक भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, वापस मार्केट इसका लो लगाया और इससे वापस एक ये बाउंस मारा है, क्लियर है इतना आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ें हैं और जो समझने वाली चीज़ें हैं वो क्या है कि वापस ये इस सपोर्ट जोन के आसपास आया। ठीक है, बाउंस मारने की कोशिश किया बट ये ढंग का बाउंस नहीं मार पाया। ठीक है, और एक बहुत ही है ना ज़ोरदार सेलिंग आया। वो जो ज़ोरदार जो सेलिंग आया है वो आपको इस कैंडल में दिख रहा होगा। ठीक है, इस वाले कैंडल में आपको वो ज़ोरदार सेलिंग दिख रहा है। ठीक है ना। और मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे क्या किया है लास्ट वाला कैंडल में, अगर आप इस वाले कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया है, ये डोजी फॉर्म किया है। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि हर नीचे के हर सपोर्ट से मार्केट क्या कर रहा था, बाउंस कर रहा था ऊपर की तरफ। ठीक है ना। यार इसका यही चीज़ मेरे को ख़राब लगता है। ठीक है, हर एक सपोर्ट से बाउंस मारा था बट यहाँ पे क्या किया है, सबसे लास्ट वाला अगर आप बाउंस की बात करें इस जगह के लिए इस जगह के लिए अगर आप बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, बाउंस तो मारा है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग वाला एक फॉल आ गया है इस तरफ। ठीक है, नीचे के साइड में है ना। तो यहाँ पे वो मेरे को बाउंस नज़र नहीं आया बट यहाँ पे एक मेरे को एग्रेसिव है ना सेलिंग नज़र आ गया। ठीक है, इस वाले कैंडल में, रेड वाले कैंडल में। ठीक है, तो अभी आपको क्या लग रहा है या मुझे क्या लग रहा है, मैं सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। मैं डिस्क्लेमर के तौर पे बताया तो भाई मैं कोई सेवी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन मेरे कहे पे मत लेना, मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सपोर्ट को देखा, सपोर्ट को देखने के बाद अपने को पता चला कि भाई ये अच्छे से काम फ़िलहाल अब नीचे की तरफ मार्केट का रुझान नज़र आ रहा है। और ये उतने अच्छे से जैसे हर बार बाउंस मारा था ना ये सपोर्ट के ऊपर से, वैसे अब ये सपोर्ट के ऊपर से बाउंस यहाँ पे मारना बंद कर दिया है। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है मार्केट में, है ना। अभी मार्केट में क्या हो सकता है, आपको सबसे पहले एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस के जैसे कुछ तो दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ये रेजिस्टेंस का है ना लेवल लाइन ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चैनल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है,
ये यहाँ से ठीक है। अब देखिए सिंपल समझने के लिए है कि इस चैनल का ब्रेकआउट है ना, इस चैनल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ सकता है, बट इसका चांसेस बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो आपका जो ये रेड कैंडल दिख रहा है ना, पहला ये वाला, ये अपने को है ना सारा यहीं पे अगर कोई स्ट्रांग ऐसा इसी लेंथ में अगर कोई ग्रीन कैंडल बना होता तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट कर देता। बट अभी ऐसा एक रेड कैंडल बना हुआ है जो अपने को डरा रहा है कि ये ब्रेकआउट शायद ना करे। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क और अलर्ट रहना है। खैर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट मार्क कर रहे थे और हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट मार्क कर लिया भाई। ठीक है, हाँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपल यहाँ पे अब कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्या होता है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट है ना जहाँ से आपको लगता है कि मार्केट है ना यहाँ से बाउंस कर सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा ही एक पॉइंट दिखा जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि शायद ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है सपोर्ट के लिए 23,391। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम की बात है। और अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट वाला कैंडल बना है वो डोजी कैंडल बना है। ठीक है ना, तो वो भी अपने को बताता है कि मार्केट डोजी कैंडल बना है, अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो एक नीचे की तरफ का फॉल आ सकता है। ठीक है, इतना है ना। तो ये अपना वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने क्या किया, लेवल वगैरह सब ड्रॉ करके रख लिया। तो हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ठीक है, और डेली में देखेंगे डेली में क्या चल रहा है। देखिए डेली में, देखिए डेली में भी कुछ खास नहीं चल रहा है। डेली में सिंपल वही चल रहा है कि भाई जो आपका सपोर्ट है और जो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। और आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि अगर मैं करूँ तो इसको शायद ऐसे एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल है वो 23,330 का लेवल है। ठीक है, 23,330 का जब लेवल ब्रेक होगा ना, तो इसके बाद जो आपको मार्केट दिखेगा वो कहाँ तक दिख सकता है, तो जो मुझे लग रहा है, कहा गया हॉरिजॉन्टल भाई, ये रहा है ना, जो मुझे लग रहा है कि इसके बाद जो मार्केट को आना चाहिए, अगर गिर गया, अगर टूट गया है यहाँ से, ठीक है, तो एक पहला मेरे को दिख रहा है 22,450 का लेवल। ठीक है, और दूसरा जो लेवल दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है 22,000 के आसपास का लेवल। ठीक है, तो मैं ये डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ तक मूव कर सकता है। ठीक है, अब ये 1 दिन में करे 2 दिन में करे ये टाइम बता देगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं कैंडल का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा कैंडल स्टिक्स दिखता तो है। देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है ना, एक बहुत अच्छा सॉलिड कैंडल अपने को दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल अपना है ना तभी काम में आएगा जब ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा। ठीक है, जब ये इस ये जो आपका बना हुआ है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस ये जो आपका पैरेलल चैनल बना हुआ है, जब इसके ऊपर निकलेगा ना तो ही इसका कमाल आएगा, उससे पहले नहीं। कहने का मतलब क्या है कि अभी ये इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो फिर हम लोग बुलिश मान सकते हैं। बट जब तक इसका पिछले वाले जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई नहीं जाता है, तब तक हम लोगों को इसमें बुलिश होने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लपेटे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ध्यान में प्लान में होना चाहिए। ठीक है, मैं इनको डिलीट करता हूँ, चलते हैं हम लोग इंट्राडे के लेवल को डिस्कस करने, या थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम पे भी हम मार्केट को देख लेते हैं कि अपने को मार्केट आवरली टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है। अब देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे आप अगर मार्केट को देखते हैं ना, तो मार्केट यहाँ पे क्या किया है, मार्केट यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मूव दिखाया है। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, वापस यहाँ से नीचे आ रहा है ना। अगर ये वापस ऊपर जाने के लिए रेडी होता है तो ऐसे करके वापस ऊपर जा सकता है। ठीक है ना, ऐसे करके वापस ये ऊपर जा सकता है, लेकिन इसके लिए अपने को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस किए, आवरली टाइम फ्रेम डिस्कस किए, डेली टाइम फ्रेम डिस्कस किए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा है ना
आवरली पे अपने को एक लेवल लगाना चाहिए, एक लाइन खींचना चाहिए, ठीक है। तो जो मेरे को आवरली पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है वो ये वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया है ना। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर अपन सेल का सोच सकते हैं इंट्राडे के लिए, इंट्राडे का ये लेवल रहेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट अगर इस लेवल के 23,940 को अगर ये ब्रेक करता है ना, तो जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा सीधा 23,600 के आसपास तक का। इस लेवल का पहला टारगेट आपको दिख सकता है, ठीक है। इस लेवल का एक पहला, अरे क्या हुआ, ओके, देखिए ये इंट्राडे का मेरा लेवल है कि मार्केट अपने को 23,600 तक का दिख सकता है। और 23,600 के नीचे है ना, फिर आपको मार्केट जो दिखेगा वो 23,330 तक का मार्केट दिख सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ जाएगा, इस पर कहीं भी बाउंस आ सकता है मार्केट में, ठीक है। तो ये मेरा आवरली टाइम फ्रेम पे डिटेल्ड एनालिसिस रहा निफ्टी का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे 15 मिनट पे कि अपने को 15 मिनट पे भी कोई अच्छा खासा लेवल दिख रहा है क्या। तो यहाँ पे अपन 15 मिनट पे चार्ट लगा लेते हैं और ये 15 मिनट पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि 15 मिनट पे क्या लग रहा है अपने को, ठीक है। अब देखिए जो भी लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया है ना, काफ़ी सॉलिड लेवल ड्रॉ किया है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है ना रेंज वाला एरिया था जिसका ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट, और वापस ये अब रिटेस्ट करने आ रहा है या नीचे आ रहा है, ये अपने को मंडे को पता चलेगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से एक ऐसा रैली आया, यहाँ से इसका करेक्शन हुआ और फिर यहाँ से ये ऊपर जाए, ठीक है ना। तो ये अपने को कब पता चलेगा, ये अपने को मंडे पता चलेगा, ठीक है। हम लोगों ने अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से एक लेवल ड्रॉ कर लिया है कि 23,940 के नीचे जाएगा तो अपन सेल की तरफ रहेंगे और ऊपर रहेंगे 24,000। ऊपर का भी लेवल तो ड्रॉ करना बनता है ना यार। देखिए ऊपर का लेवल रहेगा मेरे हिसाब से ये 24,170, ठीक है। 24,170 अगर ब्रीच करता है तो फिर अपने को ऊपर का लेवल पकड़ लेना चाहिए और एक अच्छा खासा मूव देखना चाहिए। बट हम लोग है ना इस वाले एरिया में सतर्क रहेंगे। कौन से वाले एरिया में भाई, तो इस वाले एरिया में, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से फिर है ना मार्केट नीचे गिर सकता है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर इसका लेवल पार होता है तो फिर आपको एक ज़बरदस्त मूव दिख सकता है मार्केट में, और वो जो मूव रहेगा वो डेली टाइम फ्रेम पे आपको पता चलेगा कि वो कहाँ तक अपने को दिख सकता है, ठीक है। तो अभी इसको डिलीट करना मेरे लिए काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, इसका भी कोई शॉर्टकट तो होगा है ना, जो मेरे को भी नहीं पता है। मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च वर्च करके फिर इसको कैसे करते हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा सा टाइम बच जाए, है ना। तो डेली टाइम फ्रेम पे जो आपको जो मूव मिलेगा बड़ा वाला, ठीक है, वो मूव मिलेगा आपको 24,250 का लेवल ब्रीच करने के बाद, ठीक है। 24,250 के बाद है ना सीधा आपको जो पहला टारगेट दिखेगा वो 24,500 का दिखेगा और दूसरा दिखेगा 24,750 का, ठीक है। तो आप अगर बोले तो मैं वो दोनों लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया 24,256 के ऊपर एक अच्छा खासा आपको मूव दिख सकता है, और ये जो मूव आपको दिखाएगा 24,256 के ऊपर, ये सीधा आपको पहला टारगेट रहेगा 24,500 का, ठीक है। और जो दूसरा टारगेट होगा वो सीधा 24,800 का टारगेट आप मान सकते हैं, ठीक है। ये रहेगा मेरा थोड़ा अगर मार्केट में बायर्स आते हैं तो उसके हिसाब से ये टारगेट होंगे, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने डिलीट कर दिया, थोड़ा टाइम लग गया बट कोई नहीं। अब ये सारा छोटा वाला लगता है डिलीट नहीं होगा क्या, चलिए कोई नहीं, हटाइए, हाँ हो गया ये भी डिलीट, ठीक है। तो ये अपना लेवल बन गया है इंट्राडे डेली टाइम फ्रेम पे और उस पर क्या कहते हैं सब पे देखने के लिए, है ना, कि अगले वीक अपने को मार्केट क्या रहेगा कैसे रहेगा वो अपने को यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। मार्केट में ये जो अभी जो पिछला दिन का जो थर्सडे का जो कैंडल था वो काफ़ी सॉलिड ग्रीन बना था, है ना। तो ये अपने को थोड़ा सा कन्विंस कर रहा है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, है ना। बट देखते हैं अपने को मार्केट क्या लगता है, वो अपने कल को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये निफ्टी का डिटेल एनालिसिस था, मैंने आईपैड पे पहली बार बनाया इस वीडियो को, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा या थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया होगा तो सॉरी, कोई नहीं, आगे हम लोग फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं।